पुलिस मोबाइल खड़ी होती है। मैंने ऐसे ही किया, उतरा, उधर से गेट खोला, मैंने कहा भाईजान नीचे आ जाए। बोलते क्या हुआ? मैंने कहा नीचे आ जाए। मैंने इनको नीचे उतारा, सामने मोबाइल खड़ी हुई थी, मैं उसके पास गया, मैंने कहा देखें ये बंदे को मैंने उठाया यहाँ से, ये बंदा मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं तुझे ठोक दूंगा। अब बंदा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, अब मैं परेशान हो रहा हूं। मैंने कहा ये क्या बला मैंने उठा ली, ये मैडम मुझे क्या कह रही है, मुझे कितनी गालियां बकी हैं। मैंने इनको कुछ नहीं बोला, बिल्कुल सबर से काम लिया है, उसके बावजूद भी मैंने इनको उतारा नहीं था। इन्होंने मुझे बोला ना शट अप, उस वक्त बंदा खुद ही मुझे धमकियां दे रहा, मैं तुझे ठोक दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों अभी मैंने एक कस्टमर को लाके ड्रॉप किया, पिक फैक्टर में राइड थी, खड्डा मार्केट में ड्रॉप किया, फेस 2 से लाया हूँ। एहतजाज किया इन्होंने और अच्छा खासा बदमजगी हो गई। बदमाश कस्टमर के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये बस के पैसे खाए जाते हैं। अब हुआ ये है कि मैं आया हूँ ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन किया, पिक फैक्टर लगा हुआ था 1.45 का पिक फैक्टर, कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 80 रुपए ऊपर निकले। इन्होंने वो देखा कोई नहीं, इधर आए, 218 का डेली बिल निकलता था, 360 बिल निकल आया। उसकी वजह से इन्होंने मेरे साथ बदमजगी कर ली। ये 280 दे के मुझे जा रहे थे। मैंने कहा भैया 360 बिल है। कहते क्यों भाई, मैं रोजाना आता हूँ, मेरा ऑफिस है यहाँ पे, आप क्यों 360 बोल रहे? मैंने कहा पिक फैक्टर लगा हुआ था, इस वजह से आपका बिल ज्यादा है। कहते नहीं मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा नहीं, ये तो बिल है, आपको देना पड़ेगा। बड़ी वहां पे बहस हो गई, बड़ी मगजमारी हो गई, उतर आया नीचे, मैं भी नीचे उतर आया। बोलते क्या कर लोगे, नहीं देता हूँ क्या? मैंने कहा यार 60-70 रुपए खा भी जाओगे कोई नहीं, मुझे फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे हक के पैसे हैं, आपको देने चाहिए, मैं आपसे लूंगा। उधर एक दो और बंदे आगे बोले नहीं ये हरामखोरी करते हैं, ये पिक फैक्टर लगाते हैं। अब पिक फैक्टर हमारे हाथ में तो नहीं है ना, कंपनी लगाती है। अब उसमें एप्लीकेशन बुक करने से पहले देखना चाहिए कि कितना फेयर आ रहा है। खैर बड़ी मुश्किलों से इससे जान छुड़ाई, मैंने पैसे वसूल किए और निकल आया। अब इसी से रिलेटेड एक कस्टमर 2-3 महीने पहले मुझे सिंध सेक्रेटरीट है ना सदर, यहाँ से मिला करीम पे, शाम का टाइम था। मैं गया SIUT पे, राइड को ड्रॉप किया, यंगो की राइड थी। वापसी पे मैं इन ड्राइव करीम सब ऑनलाइन कर दिया करता हूँ, तो मैंने वहां से सिंध सेक्रेटरीट से राइड पकड़ ली CB अपार्टमेंट की। ये शायद ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के आसपास की थी ये राइड मैंने एक्सेप्ट की। गया, बंदा खड़ा हुआ था सिंध सेक्रेटरीट के बाहर, उठा लिया जी। पक्की उम्र का बंदा, सूट कोट लगाया हुआ, हाथ में बैग, आके बैठ गए, बैग पीछे रखा, आगे आके बैठ गए। वहां से रास्ते दो आते हैं, या तो आप सीधा ले लो खाली को जमान रोड से होते हुए और यहाँ से खड्डा से होते हुए इधर से आ सकते हो, लेकिन वहां पे होता है रश। तो मैंने वहां से बेहतर ये समझा कि PC होटल की तरफ निकल आया। PC होटल से होते हुए सुल्तानाबाद वाला रोड लेके, ये माइकलाची रोड लेके बोर्ड बेसन से मैंने निकलना चाहा। बोर्ड बेसन से होते हुए मैंने कहा इनको CB अपार्टमेंट पे ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैं PC होटल वाले रोड, PIDC से पहले PC होटल वाले रोड पे चढ़ा हूं, तो आगे एक पिकअप वाले भाई थे, कैरी डिब्बा होता है ना, वो वाले भाई साहब थे। वो अपने फोन में लगे हुए। एक दफा उनको हॉर्न दिया मैंने, उन्होंने कोई नहीं सुनी। लेफ्ट पे भी ट्रैफिक और राइट पे पूरी फास्ट ट्रैक में रोड आगे खाली है, वो अपने फोन पे लगे हुए। उनको सिर्फ जगाने के लिए मैंने हॉर्न दिया कि यार रास्ता दे दो या चला लो। भाई साहब जो साथ में बैठे हैं कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से मैं शराय फैसल पे जा रहा हुआ और आपने मुझे पीछे से हॉर्न दे दिया, मैं आपको डायरेक्ट ठोक दूंगा। जब उन्होंने ये बोला ना कि मैं आपको ठोक दूंगा, तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा बंदा को बदमाश में तो आज मैंने उठा लिया है, और मैं तो रुल गया। खैर मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा शायद मजाक करें। मैंने कहा भाईजान वो रास्ता नहीं दे रहा ना, रोड आगे खाली। ये बात की तो थोड़ी सी फिर हमारी बहस होना शुरू हो गई। तब तक मैं सिग्नल से राइट ले चुका था, PIDC वाला ब्रिज चढ़ चुका था। अब मैंने माइंड बना लिया कि ये बंदा जरा खिसका हुआ है या जैसे भी है, मैंने इसको रास्ते में ड्रॉप कर देना है। ब्रिज नहीं उतरे, उधर मोबाइल खड़ी होती थी, वहां पे नहीं खड़ी थी। मैंने थोड़ा सा साइड पे किया तो फिर ये बंदा चुप हो गया। फिर आगे आए बोलता नहीं मैं इतना बड़ा बदमाश हूँ, ये कॉलेज में कोई उधर लाहौर वाहौर में, बोलता मैं कॉलेज में था, कॉलेज के टाइम पे कुछ लड़कों ने ऐसे हॉर्न दिया, मैंने उनको जाके कॉलेज से निकाल के मारा, ये किया वो किया। बंदा तो फुल बदमाशी वाली बातें था, पक्की उम्र का। अब मुझे नहीं लगता था कि अगर इसको एक चमाट लग गई ये उठ सकेगा दोबारा, इस लेवल का बंदा था। बहरहाल बंदा बोले जा रहा है, मैं सुन रहा हूँ जी, और रज के बदतमीजी किया जा रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी अगर औखा तत्ता होता हूँ इसके साथ, तो इधर हाथापाई होगी और बदमजगी हो जाएगी ज्यादा सारी। अब मैंने ये ज़हन बनाया, मैंने कहा बोर्ड बेसन पे मोबाइल खड़ी थी, उसके साथ इसको गाड़ी को लगा के इसको उतार दूंगा। बोर्ड बेसन पे भी नहीं थी। बंदा बोले जा रहा है, अब मैं परेशान हो रहा हूँ। मैंने कहा ये क्या बला मैंने उठा ली। खैर इसने हेल्पलाइन करीम पे कॉल कर दी जी, ये ऐसे ऐसे कैप्टन जो है आपका वो हॉर्न दे रहा है गाड़ी को और इस तरीके से। मैंने कहा मेरी बात कराओ। जब मैंने बोला ना मेरी बात कराओ, उनको गलत गाइड करा था। मैंने कहा मैंने कोई किसी किस्म की इनके साथ बदतमीजी नहीं की है, ये बंदा खुद ही मुझे धमकियां दे रहा, मैं तुझे ठोक दूंगा, ये कोई बदमाश है, मैंने तो इनसे 400-500 रुपए लेने, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब मैंने ये बात हेल्पलाइन वालों को बोली तो ये मुझे बोलता है शट अप।
जब इसने बोला ना शट अप, अच्छा इससे पहले मैं बोर्ड बेसन से जैसे ही निकला, ये जो भी बदतमीजी कर रहा था, जैसे भी बोल रहा था, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी विद रिकॉर्डिंग के साथ, ताकि इसकी जो भी बदतमीजी है वो मेरे पास रिकॉर्ड हो जाए, जो भी ये गालम गलोच कर रहा है, जो भी ये मसला कर रहा है, ये मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा कर लिया। वो रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही, क्योंकि मैप खुला होता है और मैप हटा के मैंने करीम ओपन कर दिया। करीम ओपन करने के बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी होती रही, आवाज भी टोटल मतलब कैमरा नहीं ऑन हो सकता आपका, लेकिन स्क्रीन पे जो ऑडियो है इस बंदे की रिकॉर्ड हो रही थी मेरे पास। चलो मैंने कहा ये तो मेरे साथ सबूत हो गया ना। अब मैंने पूरा माइंड बना लिया था, मैंने कहा मैंने इसको उतार देना है। अगर इधर उतारता हूं तो ये शोर शराबा करेगा, कोई गाड़ी को नुकसान पहुंचाए या ज्यादा बदतमीजी करे, पक्की उम्र का बंदा है। मैं इसको इधर उतारूं, 4 बंदे आके मुझे ही बोलेंगे कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, क्यों, उम्र में बड़ा है और उम्र का लिहाज करना पड़ता है। इन्होंने मुझे बोला ना शट अप, उस वक्त डॉल्मिन मॉल वाले राउंड अबाउट पे था और मेरे भी यही था कि ये डॉल्मिन वाले राउंड अबाउट पे यहाँ पे पुलिस मोबाइल खड़ी होती है। मैंने ऐसे ही किया, डॉल्मिन वाले राउंड अबाउट पे आया, मेन पे लगा के लेफ्ट साइड पे उतरा, उधर से गेट खोला। मैंने कहा भाईजान नीचे आ जाए। बोलते क्या हुआ? मैंने कहा नीचे आ जाए। मैंने इनको नीचे उतारा, सामने मोबाइल खड़ी हुई थी, मैं उसके पास गया। मैंने कहा देखें ये बंदे को मैंने उठाया यहाँ से, ये बंदा मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं तुझे ठोक दूंगा, अब इसको नहीं लेके जा रहा। और ये बंदा कोई अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है, कॉल हेल्पलाइन पे की, उधर उनको गलत गाइड कर रहा है, पता नहीं इसका क्या मसला है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसको नहीं लेके जा रहा। वो बंदा और चढ़ाई करे, मैं ये हूं, मैं फलां मिनिस्टर। पुलिस वाले ने बोला भाई साहब आपका मसला क्या है? तो कहता है यार मेरा मसला कोई नहीं है, इसने हॉर्न बजाया, मैंने इसको मना किया है और ये आगे से मेरे साथ बहस कर रहा है कि वो रास्ता नहीं दे रहा और इस वजह से मैंने जो है इसके साथ। मैंने कहा फिर भी बात करने का ये तरीकाकार नहीं है, आपने जो बात की है वो बोलो, बात बताओ कि आपने बोला मैं तुझे ठोक दूंगा। बोलता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने हटाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो उठा के उस भाई को सुना दी जो मोबाइल वाले खड़े हुए थे। जब इसका वो पॉइंट इसको सुनाया ना, फिर ठंडा पड़ गया। पुलिस वाले ने बोला आप ये राइड बुक की है और ऊपर से आप इसके साथ ज्यादती कर रहे हो और धमकियां दे रहे हो, क्यों, कोई आप बदमाश हो? बोलता नहीं मैं बदमाश तो नहीं हूं, लेकिन मैंने ऐसे ही बात कर दी। बोला नहीं गलत कर रहे हो ना आप, आपको एक तो वो सर्विस दे रहा है, लेके जा रहा है आपकी लोकेशन पे, और ऊपर से आप उसके साथ बदमाशी करते हो, क्यों ठोक दोगे? उसने क्या आपका कोई बंदा कत्ल किया है? जब इतनी बात की तो फिर ठंडा हुआ। इतनी देर में मैंने करीम वाली राइड एंड कर दी। 480 समथिंग इनका बिल निकला, ठीक है, 480 समथिंग। मैंने कहा उस पुलिस वाले को, मैंने कहा इससे ये मुझे बिल लेके दो, मैं इसको लेके ही नहीं जा रहा, इसकी लोकेशन पे नहीं लेके जाऊंगा, इसको इधर ड्रॉप कर दूंगा। पुलिस वाले ने उसको बोला भाई हाँ भाई पैसे दो। बोला नहीं मेरे पास पैसे तो नहीं है, पैसे तो मैं घर से लेके दूंगा। मैंने कहा यार आप अभी मुझे मारने की धमकियां दे रहे थे, आपके पास 4 रुपए मुझे देने के लिए नहीं है, आपने पैसे घर से जाके देने हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, धमका रहे हो लोगों को। बोला नहीं देखो ये मेरा सूट पैंट देखो, ये मेरे पास इतने का लैपटॉप है, मैं तुझे घर जाके, मैं जेब में पैसे नहीं रखता हूँ, मेरे पास एटीएम नहीं है, एटीएम मैं घर पे बुलाया था, तुम्हें घर जाके पैसे दूंगा। मैंने कहा बाढ़ में जा, तू ये 480 भी रख, तू, मैं तुझे लेके नहीं जा रहा, तू इधर जलील हो, बुक कर और फिर दोबारा जाएगा तुझे पता चलेगा। कहता नहीं मुझे आपको लोकेशन पे तो छोड़ना पड़ेगा, मैं आपकी हेल्पलाइन पे कॉल करूंगा। दोबारा हेल्पलाइन मिला दी, इतनी देर में मैंने राइड एंड कर दी थी, पता नहीं लगती दोबारा हेल्पलाइन मिला रहा था। उधर ही मोबाइल वालों के पास खड़ा हुआ था, मैंने उससे जान छुड़ाई, उधर ही छोड़ दिया उसको और निकल आया। अब उस दिन के बाद आज मुझे ये भाई साहब मिल गए, इनके साथ भी ठीक ठाक कोई मतलब 15 मिनट में मैंने इनकी राइड कंप्लीट की और आधा घंटा 80 रुपए निकालने में, 100 रुपए निकालने में इनसे मुझे लग गए, और वो भी इतनी चीखम चिल्ली के बाद, इतनी बदतमीजी के बाद। ये अजीब और गरीब कुछ लोग मिल जाते हैं जो बदमाश कस्टमर होता है, जो जिनके पल्ले कख नहीं होता, खुद कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन वो हमें गुलाम समझ लेते हैं, हमें समझते हैं कि बस ये इसकी तो कोई औकात नहीं है, ये टैक्सी चला रहा है तो ये हमारा गुलाम है, बात करने का लिहाज नहीं करना और इस तरीके से निजाम। खैर ये जो बुढ़ा ये मिला था ये तो था ही कोई नफ्सियाती। मुझे आज इसको ड्रॉप किया तो मुझे इसकी याद आई, मैंने कहा चलो आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। ये था फुल बदमाश कस्टमर। अब अगर ऐसी कोई बदमाशी वाला कस्टमर मिल जाए ना तो तरीकेकार यही है, आप देखें वो कर रहा है, आप थोड़ा सा सुकून में आ जाए, 2-4 बातें उसकी सुन रहे हैं, ठीक है, पुलिस मोबाइल देखें, मौका देखें, या लोकेशन चल रही होती है, साथ में अपना कोई करीब है, भाई आप संभाल सको तक उतारो इसको, ये एहतजाज भी करे, आपकी गाड़ी को आपको नुकसान ना पहुंचा सके, समझ रहे हैं, आप इसको गेट खोलो, उतारो, जान छुड़ाओ। ऐसे भाई 400-500 चाहिए ही नहीं जो बदमजगी वाले हैं, जो इतनी जलालत वाले 400-500 रुपए हो। ये कोई गंदी मक्खियां मिलती हैं, इन्हें में 1-2 ऐसे गंदे वाले कस्टमर मिलते हैं, इतने ज्यादा नहीं है। 95% सुकून वाला ही, 90% सुकून वाला ही कस्टमर होता है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लोकेशन के सिलसिले में वो चीजें ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक करे और डायरेक्ट आपको धमकियां देने पे उतर आए। अब पूरे रास्ते में मुझे ऐसी धमकी, ऐसी उसने स्टोरी सुना दी कि मैंने कॉलेज में फलां को इतना मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पता नहीं भाई आप बदमाश थे जो भी थे, लेकिन मुझे देने के लिए 480 रुपए भी नहीं थे। ये तो बदमाशी का लेवल है इनका।
اب یہ ایسی جو حرکتیں کرتے ہیں نا، ان کا خود کا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہوتا اور ساتھ میں دوسرے بندے کو بھی ذلیل کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ایک لیڈیز ایسی ٹکر گئی تھی اور انہوں نے بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ کام کیا تھا. بہادرآباد پہ انہوں نے اپنے موبائل کا یہی سیکریٹن کیمرے میں وہ ننگی گالیاں دے رہی تھی لڑکی، اس کو تھی بھی غلط والی لڑکی، ننگی گالیاں دے رہی تھی. اور اوپر سے اس نے 15 پہ کال کر کے بلا کے پولیس بولا یہ لڑکا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے یا چھیڑ رہا ہے. بہادرآباد کے ایریا میں یہ واقعہ ہوا تھا. تھانے گئے، اس لڑکے نے بولا سر آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں، یہ لڑکی آپ اس کی سن رہے ہیں، میری تو سنیں. بولا کیا آپ نے کیوں اس کے ساتھ بدتمیزی کی، لوکیشن پہ کیوں نہیں لے کے؟ ان کا کوئی لوکیشن کا چکر تھا، آگے پیچھے کوئی انہوں نے غلط ڈالی ہوئی تھی، یہ کہہ رہے تھے آگے ان ڈرائیو کی رائڈ تھی تو وہ پیسے مانگ رہے تھے، وہ پیسے دینا نہیں چاہ رہی تھی. پولیس والے پہلے تو اس کے اوپر ہیوی تھا. جب اس نے بولا نا یہ دیکھیں سر میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے اپنی سیفٹی کے لیے یہ چیز کی تھی، آپ دیکھ لو سن لو. یہ میڈم مجھے کیا کہہ رہی ہیں، مجھے کتنی گالیاں بکی ہیں، میں نے ان کو کچھ نہیں بولا، بالکل صبر سے کام لیا ہے. اس کے باوجود بھی میں نے ان کو اتارا نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی یہ لوکیشن ہے، اتنے پیسے ایکسٹرا ہوں گے، اور یہ مجھے زبردستی اپنی لوکیشن پہ لے جانے کے لیے کہہ رہی تھی. اس لیے انہوں نے میرے اوپر چیخم چلی کی اور میں نے ریکارڈ کی. جب پولیس والے نے یہ سنا، اس نے میڈم کو بولا یہ آپ کا بات کرنے کا طریقہ کار ہے، آپ کی جہاں لوکیشن ہے آپ ڈراپ کیوں نہیں لے رہے ہو، آپ دوسری گاڑی کیوں نہیں بک کر رہے ہو، اور اگر یہ کہہ بھی رہا ہے تو پھر آپ کو پیسے کیوں فری میں لے کے جائیں گی. اب اس طریقے سے جا کے یہ بندہ بچا. ہڈن کیمرہ ہونا چاہیے، ریکارڈنگ بھلے تصویر وغیرہ نہیں لو لیکن ہڈن کیمرے سے ریکارڈنگ کر لو بھائی. اور نہیں تو میں تو یہی کرتا ہوں بھائی، سکرین ریکارڈنگ آن کر لو. جب بھی آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا واقعہ ہو سکرین ریکارڈنگ کرو تاکہ ثبوت کے طور پہ آڈیو آپ کے پاس ہو. کیوں یہ لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے تو فاریں گے لیکن ادھر جاتے ہیں 4 روپے ہمیں دینے کو، ان کو موت آتی ہے. ان کو 10 روپے دے کے ہمارے گلے میں کہانی فٹ کر سکتے ہیں اچھی خاصی، سمجھ رہے. کافی ساری چیزیں ہیں جن سے بچنا پڑتا ہے. اور جو ایسے والا کسٹمر جو یہ مجھے ملا، ایسے بندے کو تو رستے میں ڈراپ کرنا حق بنتا ہے. اور کوئی پولیس والا کوئی موبائل ٹکرے، سیف سائڈ دیکھ کے بھائی اس کو اتارو، جان چھڑاؤ. زیادہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. وہ ہمارا متہ پڑے، ہم اس کا متہ پڑے، 4 دیں وہ بھی سکون کرے، ہم بھی کریں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے بہتر ہے اپنے 2-4 روپے چھوڑ دو، جان چھڑاؤ. جو بدماش قسم کا کسٹمر ہے نا، اس کے ساتھ نپٹنے کا یہی طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ ملتے ہیں مہینے میں ایک آدھ ملتا ہے، الحمدللہ بھی 2-4 مہینے کو سکون کی زندگی گزر رہی ہے. ورنہ ایسے پہلے مل جاتے تھے. یہ سب سے زیادہ پک فیکٹر میں ہمارا روڑا ہوا کرتا تھا اور ان ڈرائیو پہ تو لوکیشن کا ہوا کرتا تھا. ابھی تو چلو ینگو پہ آگے پیچھے لوکیشن ہوتی ہے، وہ بل بڑھاتا ہے یا لوکیشن چینج کرواتے ہیں، بل سیٹ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے کا سین تھا. یہ آج ہوا ہے تو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. باقی آج ابھی 12 بجے میں نے صرف 2 رائڈ اور کرنی ہے، کام نہیں کر رہا آج، تھوڑے کام ہے اپنے ہونے بیٹھنے. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.